तिवारी जी, आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि भागलपुर में पुल गिरा तो इसकी जवाबदेही किसकी है? किसकी बात माने? नीतीश कुमार जी की, जिन्होंने कहा पिछले साल भी गिरा था, हमने तब भी जांच के आदेश दिए थे, इस साल भी गिर गया, हम अब भी जांच के आदेश दे रहे हैं। या हम तेजस्वी जी की बात सुने, जिन्होंने कहा ये तो खराब बना ही था, हम तो इसको पूरी तरह से गिरा के दोबारा बनवाने वाले थे। अरे भाई, तो किसके इंतजार में थे? मृत्युंजय तिवारी जी, आज जनता को जवाब दे दीजिए। बालासोर पर जितने सवाल आपको पूछने जरूर पूछिए, लेकिन भागलपुर पर भी एक जवाब दे दीजिए। देखिए नाविका जी, हम स्पष्ट रूप से ये बता रहे हैं कि ये जो पुल, निर्माणाधीन पुल था, सुल्तानगंज से खगड़िया को जोड़ने वाला अगवानी पुल, इसको लेकर के इसके पहले भी जब भारतीय जनता पार्टी शासन में थी तो ये पुल के कुछ हिस्से हवा में गिर गए थे। इसके बाद जब तेजस्वी यादव जी ने सरकार में आकर के इस विभाग को संभाला, उन्होंने एक एक चीज की जांच शुरू की और आखिर कहां गड़बड़ी हुई थी, ये सारे चीजों की जांच चल रही थी। और रुड़की से इंजीनियर को बुलाया गया था जांच के लिए कि इसमें आखिर क्यों गड़बड़ी हो रही है। अभी विधानसभा में जेडीयू के माननीय विधायक, कांग्रेस के माननीय विधायक ने सवाल खड़े किए थे कि उसमें दरार है। तेजस्वी जी ने सदन में आश्वस्त किया था कि इसकी जांच हो रही है। आखिर भारतीय जनता पार्टी के पास ये विभाग सब दिन रहा है, पिछले 5 वर्षों से था। बीजेपी, अभी तो 8-9 महीने हुए तेजस्वी जी को आने से। कल तेजस्वी यादव जी ने एक एक चीजों की जानकारी दी है। अब इसमें अगर भ्रष्टाचार हुआ है और अगर जो कंपनी को दिया गया उसमें कोई गड़बड़ी जो हुई है, इस तरह का मामला आया है, उनको ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी, उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। लेकिन एक एक व्यक्ति को भी एक्सपोज करेंगे जिन्होंने इस पूरे पुल के मामले में गड़बड़ी की है। तो अजय आलोक जी, ये वार्निंग आपके लिए है, हो रही है, ये चेतावनी आपके लिए है अजय आलोक जी, क्योंकि उनका कहना है कि बीजेपी के समय से इसमें कुछ ना कुछ गोलमोल चल रहा था। ये बात और है कि 2 महीने पहले असेंबली में आश्वासन दिया था तेजस्वी जी ने, लेकिन 2 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बस पिछले 9-10 महीने से जांच ही जांच चल रही थी और देखते देखते पुल बस बह गया। अजय आलोक जी, जवाब दीजिए। नविका जी, देखिए, पुल की क्रोनोलॉजी समझा देता हूं। 2014 में जब नीतीश कुमार कांग्रेस के समर्थन से सरकार चला रहे थे, भारतीय जनता पार्टी से अलग हो चुके थे, तब इस पुल की स्थापना की गई थी। बजट था 656 करोड़, बनने का समय था 2019 तक। 2015 में आरजेडी आई शासन में, 15, 16, 17 में आरजेडी रही साथ में, पुल का काम चलते रहा। 17 से भारतीय जनता पार्टी के आगे, जिसको पुल निर्माण मंत्री कह रहे हैं बीजेपी का। ये सही है कि बीजेपी नीतीश कुमार के साथ 2013 तक रही और 12,500 रिकॉर्ड पुल पुलिया बीजेपी ने बनवाया और आज तक उसमें से एक भी पुल पुलिया गिरा नहीं है बिहार में। बहुत अच्छे से काम कर रहा है। बिहार की सड़कें भी गवाह हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर्स ने कैसा काम किया। देखिए, कहानी शुरू होती है पिछले साल मार्च में 2022 में, जब ये पुल हवा में नहीं गिरा, नदी में गिरा। 20 मीटर का स्पैन। सरकार थी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की, मिनिस्टर थे नितिन नवीन। बुला के, और उन्होंने बुलवाया था रुड़की के इंजीनियर्स को और एनआईटी पटना के इंजीनियर्स को, न कि तेजस्वी ने। उसकी रिपोर्ट आ गई अप्रैल में कि इस पुल का डिजाइन गड़बड़ है, प्राइमा फेशिया। और उसी वक्त आदेश पारित किया गया कि इस पुल का काम पे रोक लगा दी जाए और इस पुल को ढाने के विषय में सोचा जाए। यह आधिकारिक ऑर्डर है बाय द बीजेपी मिनिस्टर। मेरा बस यही कहना है कि जब जुलाई से इनकी सरकार बनी अगस्त में महागठबंधन की, तो किसके आदेश से वापस काम शुरू करवाने की अनुमति दी गई और टारगेट सेट किया गया कि 23 के दिसंबर में इस पुल को फिर से चालू करना है। जब वो उसकी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन डिजाइन गलत थी तो फिर काम करने का आदेश कैसे दिया गया? कल भी जब ये पुल गिरा तो उस पर काम चल रहा था। तो ये बात जानना जरूरी है ना, कि किसके आदेश से काम चालू हुआ, कैसे कैसे फंड ट्रांसफर किए गए। अगर पहले इस पुल को पर काम खत्म करने की बात थी तो कल तक काम क्यों चल रहा था वहां? और वहां पर रहे लोगों ने ये हमें और हमारे रिपोर्टर को बताया है कि कल दोपहर 1-2 बजे तक वहां काम चल रहा था। ये किसके ऑर्डर से चल रहा था?
देखिए, भाजपा के हमारे मित्र प्रवक्ता डॉक्टर साहब ने खुद ही सेल्फ गोल कर लिया। अब ये कह रहे हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ जब भाजपा थी तो 12,000 पुल बनाया। अरे आज हम सरकार में आए तो ये नहीं कह रहे कि ये पुल हमने बना दिया। आप भी जानते हैं नाविका जी, अगर पुल पुलिया बने तो हमारे शासन काल का ही था, उसका फीता इन लोगों ने काटा जब एनडीए की सरकार बीजेपी नीतीश कुमार जी की बनी। और जो इन लोगों ने पुल बनाया बीजेपी के शासन काल में, उसका हाल देख लीजिए। कोई गंगा में बह रहा है, छपरा में, गोपालगंज में, आज ये सुल्तानगंज का पुल, ये सारे पुल का जो ये दुर्दशा है, इसमें बड़े पैमाने पर भाजपा के द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है और उसी का पोल खुल रहा है। ये कह रहे हैं 5 वर्षों तक बीजेपी के नेता इस विभाग में झाल बजा रहे थे। क्या कर रहे थे, क्यों नहीं किया? ये तो तेजस्वी यादव जी ने रुड़की के इंजीनियर को बुलाया, उनका जांच रिपोर्ट लिया, उन्होंने आशंका व्यक्त की, 5 पाया को तोड़ा गया पूरी तौर पर। इसके बाद भी तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हम पूरे पुल को ध्वस्त करके नए पुल का निर्माण करेंगे, क्योंकि उनको आशंका थी कि बीजेपी के नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है। तिवारी जी, तेजस्वी जी अगर पुल पर काम बंद करवाना चाहते थे तो कल काम कैसे चल रहा था? गोलमोल जवाब मत दीजिए, सीधे इस बात का जवाब दीजिए, वहां काम क्यों चल रहा था? अमेरिका के वहां से इंजीनियर आ रहे थे, उनको जांच करना था, पूरे चीजों को देखना था। देखिए, अगर बीजेपी इस पुल पर सवाल खड़े कर रही है तो हम गुजरात के मोरबी पुल पर सवाल खड़े करेंगे। कितने लोगों की जानें चली गई। कमाल है, मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि पुल पर काम नहीं होगा, लेकिन अमेरिका से इंजीनियर आएंगे।